गुज़िश्ता शब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। कुलभूषण यादव भारत का जो जासूस था, जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था दहशतगर्दी का, हाँ। वो भी ईरान से आया था। हाँ। You adamant on an apology, you think? मेरे ख्याल में माजरत तो ईरानियों को खुद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के सर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी कहा है ये हमारा हक है, हम कोई मायने नहीं रखता मगरिब या मशरिक, हमें जिधर खतरा महसूस होगा हम अटैक करेंगे। फिर कल को अगर हमारे लोग शहीद होते हैं, जैसे अप्रैल 2023 में 4 हमारे फौजी शहीद हुए थे और हमला दहशतगर्दों ने ईरानी सरजमीन से किया था, तो कल को उसका फिर जवाब भी आ सकता है 2-3 महीने बाद। फिर फायदा क्या होगा? 2 दिन पहले भारतीय वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? इस वक्त जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर थे वो ईरान गए हुए थे विजिट के लिए, उनको मना कर दिया गया। उन्हें कहा कि जनाब आप वापस ना आए, आप उधर ही रहे। यानी एक तरह से ईरान के सफीर को पाकिस्तान ने निकाल दिया है। इसके मेरे ख्याल में उनके इंटरनल कंपल्शन है। उन्होंने देखा ना एक हैट्रिक की है हमले की मुसलमानों के खिलाफ, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यके बाद दीगरी 24 घंटे में किया। सर आप जवाब नहीं देते तो आप अपने आप को इराक और जवाब तो सीरिया दे के दिया लेवल पे ला ना। जवाब जरूरी ये नहीं होता कि तुर्की बतुर्की टिट फॉर टैट। जवाब तो अगर उन्होंने वो जवाब हमाकत की है तो हम उसी किस्म की हमाकत तो ना करें ना। हमने इंतखाबात सर पर हैं भारत में, और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता है। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान पर तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, और जहां जहां वो उनको आवाम से मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे कुव्वतें हैं जो ईरान दुश्मन हैं, जो ऑपरेट करती हैं। हमने कोशिश की उनको खत्म करने की, तो मकसद तो यह है कि जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जाए, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन ये जो ईरानियों ने किया है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है, and no proofs, no names, no... और वो बेचारे बच्चे को शहीद कर दिया है और एकदम वो किया है, तो वो तो दोस्त तो ऐसा नहीं करता। दोस्तों, ईरान का पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई कुछ नहीं किया। पाकिस्तान कुछ दिन पहले भारत को ये धमकी दे रहा था कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से वो भारत को उड़ा देगा, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से अब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। उल्टा वो अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत के कहने पर ईरान ने ऐसा किया है। आप देख सकते हो कैसे फिजा खान ने कह रहे हैं कि एस जयशंकर कुछ दिन पहले या फिर जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो ईरान में थे, और एक तरीके से ईरान भारत के इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा किया है। बल्कि सच उसके बिल्कुल उल्टा है। सच ये है कि पाकिस्तान के कारण पूरे एरिया में आतंकवाद फैल रहा है और ईरान भी उसका एक तरीके से आप कह सकते हो शिकार है। इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। ये खुद अपना गलती ना मानकर भारत और ईरान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैसे कैसे उनको मतलब पाकिस्तान आर्मी से आया है, जिस हिसाब से उनको स्क्रिप्ट उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। आप उनका मीडिया पूरा कंप्लीट आखिर तक देखिए और सारे पॉइंट पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देर रात तक बैठकर आप सबके लिए वीडियो लाया हूँ, तो ये लाइक तो आप सबसे बनता है। ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। ये सब ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं। तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हों और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पे भी गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है। और ये इंडिया ही मिला रहा है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं पाकिस्तान के साथ, और इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर वो खित्ते के अंदर अपनी एक
सेपरेट वो स्ट्रेटेजी रखता है। उसने भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना सारों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? जितना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। देखें, ये इंडिया और ईरान है ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता। ये पाकिस्तान जो है ना उसके दरमियान में है। अब इसका तुक बनता ही नहीं है कि ईरान के बॉर्डरों पे जाके वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करे। उसने भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना सारों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? जितना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया? खिलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन वो खाते ही नहीं है। कब? बहुत बार। मिसाल? अब कितनी मिसालें, दोनों हजारों ये ना हजारों बार, हजार में से कोई एक दो तो याद होंगी ही आपको। कायद आज़म के दौर से आज तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पैसा खिला के जो है ना अपनी तरफ कर लें। इंदिरा गांधी, उसने भी कायद आज़म को कहा था कि आप जो है ना ये सियासत छोड़ दो, इस पे मेरा कब्ज़ा होने दो, पाकिस्तान ना बनने दो। इंडिया को अगर आप तरक्की के एतबार से देखें तो कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वो जो हेल्थ के लिहाज से है उसमें भी वो टॉप के ऊपर आ रहा है, फिर उसकी इकनॉमिक्स भी टॉप पे आ रहा है, फिर वहाँ की जो स्किल है वो भी बेहतर है। तो हमने तो इतने सालों सिर्फ लड़ा है ना, झगड़ा ही किए हैं हम, तो हमारा उनके साथ वैसे भी अलाइंस नहीं हो सकता। उसकी सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है और लोग जो है वो हमसाया मुल्क भी देखते हैं कि वो अमीर जो है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उनके साथ तल्लुकात बनाए ताकि उनको कुछ मिल सके। और हमें बेसिकली वो आपको पता है ना कि गरीब मुल्क होने के नाते ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। अलावा वो तमाम हाई लेवल विजिट्स, वो तमाम मुलाकातें जो ईरान जाके या फिर ईरान वालों ने यहां पर आके करनी थी, हम वो सब भी कैंसिल कर। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे किसी तरह की फौजी कार्रवाई नहीं की है, जो कि मैं समझता हूं बहुत अक्लमंदी है, नहीं करनी चाहिए, वरना इससे एस्केलेशन होती है, चीजें बढ़ती हैं। इसका डिप्लोमेटिक यानी सिफारती जवाब पाकिस्तान ने दिया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दूसरों क्या किया, पाकिस्तान ने जो जो ईरानियन एम्बेसडर है उसको निकाल दिया। उनको उन्होंने अभी जब सफीर निकाल दिया जाता है तो उसका मतलब है कि सिफारती ताल्लुक जो है वो कुछ अरसे के लिए रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी यही कहा है कि हाँ, हमने मिसाइल दागे हैं और अपने डिफेंस में यानी अपने दिफा में हमने ये काम किया है, ये उनका स्टेटमेंट है। देखिए, पहले आरोप तो ये लगा है कि भारत के इन्फ्लुएंस में आकर ईरान ने ऐसा किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिजा खान ने जो आरोप लगाया कि इंडिया का इलेक्शन कुछ महीने के बाद है तो शायद ईरान इसलिए किया हो। इंडिया का इलेक्शन और ईरान का पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक के साथ क्या कनेक्शन है, ये सिर्फ पाकिस्तानी ही बोल सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बिल्कुल उनको स्क्रिप्ट दिया गया है कि आप ये न्यूज़ को ज़्यादा मत फैलाओ। हालांकि सोशल मीडिया के कारण ये न्यूज़ तो फैल गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग उनके आर्मी या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। तो जब न्यूज़ फैला तो ये लोग प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए कि नहीं, ये भारत के कहने पर ऐसा हुआ है। कुछ लोग जैसे आपने देखा कि मीडिया में बोल रहे हैं कि नहीं, ईरान ने तो नहीं किया है, ईरान के अंदर शायद कुछ रोग एलिमेंट हो सकते हैं जो ईरान की गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने किया है। ये लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम जैसे चलता है, जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान में 3-4 पावर सेंटर है। एक तो टेररिस्ट के पास एक पावर सेंटर है, दूसरा उनका आर्मी के पास है, तीसरा ISI के पास है, वो आर्मी के साथ होते हुए भी वो उनका एक अलग पावर सेंटर चलता रहता है, चौथा उनका पॉलिटिकल सिस्टम के पास कुछ पावर सेंटर है। तो ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही ऐसे हर एक कंट्री के पास 3-4 पावर सेंटर होगा। ईरान में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं, लेकिन ईरान के पास सारा पावर एक तरीके से कह सकते हो उनका जो अली खामनेई जो उनका रिलीजियस लीडर है उनके पास है। हाँ, इलेक्शन होता है नाम का इलेक्शन, लेकिन खामनेई के पसंदीदा कोई बिना पसंद के कोई भी उनका लीडर ऊपर नहीं आता है या फिर इलेक्शन नहीं जीतता है। तो ये जो शो कर रहे हैं कि नहीं ईरान में भी 2-3 पावर सेंटर है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ईरान के अंदर एक ही पावर सेंटर है। और आप सबको याद होगा उनके जो आर्मी चीफ थे सुलेमानी, उन्होंने भी 2019 में जब हमारे जो CRPF जवान के ऊपर अटैक हुआ था और जिसके बाद हम बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए थे, तब पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनके कारण ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनके भी 30-40 जवान वो आतंकवादी हमले में मरे थे और उन्होंने भी पाकिस्तान पर अटैक के धमकी दिए थे। और बाद में कुछ झड़प भी दोनों देशों के बीच छोटा मोटा हुआ है। और अब प्रेजेंट टाइम में ईरान के अंदर भी बहुत सारा धमाका हुआ है। और ईरान मानता है कि जैसे आपको पता होगा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, 24 आवर में इराक और सीरिया में भी हुआ है। और ईरान ने माना है कि जितने भी हमला वो किया है वो इजराइल समर्थित टेररिस्ट ग्रुप से किया है। मतलब ईरान ने, पाकिस्तान ये बात तो डिस्कशन नहीं कर रहा है, हमारे मीडिया में भी ये बात डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन
ईरान ने बड़ा आरोप लगाया है, ये पाकिस्तान के जिस टेररिस्ट ग्रुप पर उन्होंने अटैक किया है, एक तरीके से उनका इजराइल के साथ कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको शुरू से कहा, यहूदी दोगले होते हैं और उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ये वाला मसला ईरान ने भी उठाया है। तो आगे देखना होगा, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ आगे होगा जो आप बिलीव भी नहीं करोगे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान अगर खुद का गलती नहीं सुधरा तो फिर ईरान की तरफ से आने वाले टाइम में और एक हमला हो सकता है। तब पाकिस्तान के लिए ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके ये सारे न्यूज़ को दबाने का जो कोशिश अब पाकिस्तान कर रहा है, शायद वो ज़्यादा दिन ना चले। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।